हमारा नंबर लिख लो, अभी नाम लिखो। अरे सुनो, 60+ का लिस्टन चल रहा है अभी। यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर रियल बोल रहे हैं, कॉल करके देख लो। लेकिन एक ही चीज बता रहे हैं, एक सम्मान से बात करो, सम्मान देंगे। बेकार का बात करोगे, अब आगे क्या होगा भगवान जाने। लिखो अभी हमारा 63 87 37 44 हमारा रियल नंबर है। सुनो पंडित आप भी लिख लेना। सुनो बाबा जी, अब भारत के किसी कोने से हो हमसे मिल लेना। पंडित नहीं है तो पंडित क्यों बोल रहे हो? इसीलिए तो उसको बुरा लग रहा है ना, अपना जाति छिपा रहा है। हमको बोलने में क्या शर्म आता है। ठीक है, हम मान रहे हैं, हम लिख लिया जुगाड़ू बाबा। आप लिख लियो गुड्डू पंडित। लेकिन जब पूछा जा रहा है तो सही तो रियल जवाब दो कि नहीं, आपकी जाति क्या है। हाँ सही है। हम तो खुलेआम बोलते हैं कि हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है। हाँ बाबा जी देखो, मैं भी देखो अपना नाम देखो, रीतू मिश्रा लिखी हूँ। आईडी पे देखो, करे लिखा है मैं भी पंडित हूँ बाबा जी। ये क्या लिख रहा है? तू औकात भूल गया अपनी, तू सीबीआई में है। सीबीआई ऐसी की तैसी सीबीआई हमारा। ये रुको इसको फिर उठाएंगे। आजा गुड्डू पंडित, क्या बोले सीबीआई? गुड्डू बाबा पंडित जी देख जुगाड़ू, सीट लॉक करके डिबेट ना होती, औकात होती है तो सीट में नॉर्मल। अच्छा डिबेट पहले तुम अपनी जाति बता दो तो तुम्हारा हम जान जाएंगे कि तुम सही हो, रियल हो। अपनी जाति बताने में तुमको शर्म आ रही है? अपने माँ बाप की छिपा रहे हो आप जाति। अपनी जाति तो बता दो। पहरा हो गया क्या? डिबेट करने का मतलब गुड्डू पंडित अपनी जाति तो बता दो, आपकी जात। हमने सबको सुनाई दिया, तुम्हें ना सुनाई दिया? फिर से बता दो एक बार। हम अरे ही सही, एक बार फिर से बता दो। हम तो 50 बार बताएंगे कि हम ब्राह्मण हैं। डिबेट करने की औकात ना हुआ करे तो सीट लॉक कर दिया करो। भाई तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात है ये कि मिश्रा गैंग में जाओ, वहीं पे लड़कियों का डीपी वायरल करो, अपनी माँ बहन बेटी की जूता मार। अच्छा तो बता दो ना, तो हमारे यहाँ पे नागा नहीं बैठा है। तुम्हारी औकात होगी, हमारा रियल नंबर बोले है, नोट कर लेना, कॉल कर लेना। जहां से भी है तुम, पूरे भारत के किसी कोने से, जहां बोलेगा वहां पे आकर के तुमसे मिल लेंगे। नागा नहीं बैठा है, इतना ध्यान रखना। पहले अपनी जात सही कर ले। गुड्डू पंडित लिख के घूमता है। कुछ बोलना चाहती हूँ। जानता है कि ब्राह्मण का मतलब क्या है? जी एकदम बोले। उसका सीट एक नंबर बालिका का सीट कौन लोग किया है? उसको सीट पे दीजिए, उठाइए, सीट पे उठाइए। एडमिन का गलत प्रयोग ना करें। जो लोग बोलना चाहते हैं उनको बोलने दीजिए। क्या नाम था जो एक नंबर पे बैठी थी? हम तो नाम ना पढ़ पाए तो सब लोग नाम ना पढ़े हैं क्या? अरे खुशी थी, आ गई रोने का इमोजी कर रही है। खुशी क्या बोलना चाहती हैं, बोलिए। खुशी जी क्या बोलना चाहती हैं? बाबा इतना खिसियाता है। पापा मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर नीचे, अरे सब लोग म्यूट रहिए। खुशी जी जो बोलना चाहती है आप खुलकर बोलिए। नीचे मत गिरना। हाँ ठीक है, सुनो। जी बोले। बाबा आप लोग सब बाबा हो ना, तो इतना जरूर याद रखना बाबा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं पवित्रनाय साधुनाय संभवामि युगे। माँ ज्ञान दाता जी एक बार बताइए, तो बोलिए, इसका अर्थ बताइएगा। इसके मतलब होता है बाबा अपने आप में घमंड ना करो, झगड़ा भी ना करो, क्योंकि बाबा कभी झगड़ा नहीं करते और घमंड नहीं करते। ओके बाबा जी बताइएगा। करोगे ना बाबा तो फिर बताए ना, कभी भलाई नहीं होता। जो जल्दी ज्यादा घमंड करेगा भलाई कभी नहीं होता। 2 नंबर बालिका दूसरे का देखे, यही लड़कियों के अंदर कमी होती है, दूसरे को तो सुनती नहीं है।
केवल अपना बस उठना चालू कर दे। अब हमारा भी सुन लीजिए थोड़ा, 1 मिनट आपका हम लोग सुन लिए ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य, आपका हम सुन लिए तो आप हमारा भी सुन लीजिए। एक हमारा समय था कि हम लोग गांधी के भारत में जीते थे। गांधी जी ने आजादी दिलाई, ये सबको पता है, लेकिन भगत सिंह क्या थे? भगत सिंह क्या थे? राइट पॉइंट है। 2 नंबर जी पढ़ी लिखी हो तो जवाब दीजिएगा। गांधी जी ने आजादी दिलाई या भगत सिंह क्या थे? आप एक महिला हो, झांसी की रानी क्या थी? मुझे पता है, मंगल पांडे क्या थे? बट लेकिन बाबा और उसमें बहुत क्या थे फर्क लोग? है। वो देशभक्ति थे और बाबा तो एक नहीं, वो जमाना गया। एक बात बताइए ना, जुगाड़ो में शिव बोल रही हूँ, तो तुम ये बताओ, तुम बाबा पर 1 मिनट, तो ये आसाराम और राम रहीम क्या है? क्या चीज? हम क्या बोले हैं? पहला नंबर 1 मिनट। 1 नंबर जी एक बात बता दे आपको पगली जी, अभी गुड्डू पंडित यही क्वेश्चन किया है तो हम एक ही जवाब दिया कि अरे तुमको हम अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। सुनो, अब सुनोगे भी, बोल रही हो ना तो सुनो भी, अच्छी तरह से तुमको भी पहचान रहे हैं। कोई लोग हो, सबको हम पहचानते हैं, तो हमारा जवाब भी तो सुन लीजिए। क्वेश्चन की तो जवाब भी सुनो। अरे हाँ बोलो। हाँ, गुड्डू पंडित को भी हम एक बात का जवाब दिए है। गुड्डू पंडित अभी एक क्वेश्चन किया था कि तुम बाबा यहाँ पे बन के बैठे। 1 मिनट, नहीं तो आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहे, क्वेश्चन का जवाब तो सुन लीजिए। गुड्डू पंडित भी यही बात बोला है कि आप बाबा बन के बैठे हो। हाँ सुना लो। हाँ, तो मैं गुड्डू पंडित को नहीं जानती, मैं तुम्हें जानती हूँ, ठीक? क्या उस बारे में मेरे बात करी हो? नहीं, जानने नहीं जानने की बात नहीं, हम आपसे यही पूछे है ना। अभी हम क्या बोले, आप जैसे बोली हो ना कि आप बाबा बन के बैठे हो, ठीक है हम बाबा बन के बैठे हैं, लेकिन रियल लाइफ हो या सोच है? बाबा, मैं एक बात बोलूं, राष्ट्रवाद गीता शास्त्र पे जाओ, गीता शास्त्र पे आपको पता चल जाएगा। हाँ जी बोले, गीता शास्त्र पे कहाँ जा रही हैं? अरे गीता भी वही है, रामायण भी वही है कि जो महिला ना होती तो नहीं गीता लिखा गया होता, रामायण लिखा गया होता। बाबा मेरी बातें सुनो, देखो, बाबा हो या कोई भी, मुझे ज्यादा हिंदी नहीं आता, और बाबा हो चाहे जो भी हो, जाना एक दिन कहाँ पे, ये गीता शास्त्र बताता है, क्योंकि आप क्या लेके आए थे और के जाओगे इस संसार पे। अब जितने भी इस संसार पे हो, ये किसी पहले किसी और का था और बाद में किसी और का ही हो जाएगा। और हिंदी, सॉरी हिंदी में थोड़ी सी खाली हाथ दो नंबर जी तो एक सेकंड ये नॉर्मल बात है, ये सब तो बोलना बेकार है। तो सिकंदर भी दिखा करके गया था। पंडित हो बोल के ना, पंडित आप ज्यादा पंडित भाव दिखा रहे हो। पंडित हो चाहे जो भी हो, इंसान तो इंसान ही रहता है। जाति का बात देखिए, फिर आप जाति पे आ गई। जाति का बात ही तो छोड़िए ना, जाति का नाम ही काहे ले रहे हैं? पांडे जी होस्टिंग करो, छोड़ो ये सब बात है। सॉरी बाबा, सॉरी, माइंड मत करना। माइंडलेस बाबा, थोड़ा बात भी तो करने दिया करो। म्यूट बोल रहे थे कि बाबा हो बाबा हो बाबा हो, और इसीलिए हम बोल रहे थे जाति को छोड़ो ना बाबा। आप बोल रहे थे कोई पंडित लिखे, कोई भी लिखे, अपना अपना मर्जी है ना बाबा, जो जैसा अच्छा लगता वैसा चलने दो। एक सेकंड, ये आप बोलिए जाति का नाम छोड़ो ना। आपका फुल नाम, रियल नेम क्या है बताइए ना थोड़ा। My full name is Kushi Subba. Any problem? सुब्बा कौन सा कास्ट है? नेपाली से होता है और मैं दार्जिलिङ से हूँ। बताइएगा। मैं नेपाली से होता है और दार्जिलिङ से हूँ। एक्चुअली म नेपाली हो, म दार्जिलिङबाट हो। तपाईलाई केही पनि प्रब्लम छ भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। सुब्बा लगाने की क्या जरूरत है? क्यों बाबा, मैं किसी को सफाई नहीं देना चाहती। ओला पे तो कुछ भी बोला, सॉरी, इस गेम पे कुछ भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जाति का क्या मतलब? इस गेम का नहीं हम बात कर रहे हैं। क्या चीज जाति का क्या मतलब? क्या करिएगा? अपने माँ बाप का संस्कार छिपा दीजिएगा। मतलब आपके माँ बाप ने जन्म दिया है, किसी और ने आपको जन्म दिया है? बाबा यहाँ ये क्या है, एक गेम है ना। यहाँ कोई ना किसी को जानता ना किसी को पहचानता, बस एक मनोरंजन के लिए आता है जस्ट। और इस पे या क्या जाती क्या, बस इतना जानो ना, फ्रेंड है, बस सभी फ्रेंड है।
जुगाड़ू, आपके वॉइस चले गए। कोई बात नहीं बालिका जी, अगर ड्रामा आपका बंद हो गया तो आप कृपया करके नीचे बैठ जाइए और बने रहिए, डटे रहिए, हिलते रहिए, हिलाते रहिए। हरिओम। कॉल आ गया, लगता है लेसन में से कोई कॉल कर दिया इनको, बाबा जी को। पांडे जी, अच्छा मतलब चुप रहो। हरिओम। तो 2 नंबर बालिका जी, कुछ और कहना है आपको? मतलब हमको भी बाबा बनना पड़ेगा। रुक जाओ 2 नंबर बालिका जी। अरे सुनो ना 2 नंबर बालिका जी, छोड़ो पहले 1 मिनट। बुरा लगा अरे एक सेकंड रुको। टाइम पास बातें करना था, बात अरे, करके जो बोलना था आवाज मन आ रही है बोला। हमारी? बोले तो रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। अभी जा करके यहाँ से निकल करके हमारे नंबर पे कॉल करके अपनी माँ बहन करा रहा है। यही देखो इन लोगों की औकात होती है। मिश्रा गंगे में जा करके लड़कियों को डीपी वायरल करता था। हम इसके ऊपर कमेंट इसीलिए किए हैं कि ऐसे लोगों की बाबा के ब्रोड पे जरूरत क्या है। एक बात बताओ, कौन देता है इस गुड्डू पंडित हिजड़े को सीट? कौन देता है? कौन बाबा है हमारे ग्रुप का जो गुड्डू पंडित को कोई बात नहीं, इनको अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, कोई बात नहीं। तो 6 नंबर बिटिया बताएं कहाँ से हैं आप? सुग्गी। हरिओम। 6 नंबर बिटिया तो बाहर निकलना पड़ेगा। हरिओम। कहाँ से हैं बालिका जी? कहाँ से हैं लाडो? मैं यूपी से हूँ। यूपी से। तो बालिका ये बताए, कोई आपका बीएफ है इंस्टाग्राम, फेसबुक या रियल लाइफ में? पगली जी थोड़ा आप नीचे बैठ जाइए और आपको हम थोड़ा उठाते हैं। हरिओम। मेरा कोई भी नहीं। तो बालिका जी, मेरा कोई भी हमको कि हेलो, ये कितना दिन से आप यूज कर रहे हैं बालिका? 2 महीने। 6 नंबर बालिका जी। 2 महीने। 2 महीने से कितना भी अब बनाया आपने? एक भी नहीं बनाया? नहीं, एक बनाई थी बट वो मेरे को छोड़ दिया। ए सुनो ना गुड्डू बालिका, ये ना भूले मेरे को छोड़ दिए। अरे माइंडलेस बाबा, पहले सुनोगे? तो छोड़ दिया, मैं थोड़ी। हाँ बोलिए पांडे जी, सुन रहा हूँ, आप ही का सुन रहा हूँ, बोलिए। अरे हाँ बाबा बोलिए, सुन रहे हैं। गुड्डू पंडित यहाँ से जाकर के हमारे नंबर पे फेक नंबर से बार बार कॉल कर रहा है। अबे भाई साहब, इसीलिए बोले थे अभी 2 नंबर जी आप बोल रही थी ना, वो गुड्डू पंडित देखो यही होता है एक ब्राह्मण का संस्कार। वो हमको कॉल कर रहा है, लेकिन हम कॉल रिसीव भी करेंगे, ब्लैक लिस्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके साथ गाली गलौज नहीं करेंगे। एक ब्राह्मण का संस्कार है। नहीं उसकी औकात ना है कि रियल लाइफ में जहाँ मिलना हो वहाँ बोलेगा भारत के किसी कोने में मिल लेंगे। कारण कि वही ब्लड वही खून उसके शरीर में भी है, जो माँ बाप ने दिया वही माँ बाप ने हमको भी दिया है। कम से कम अपनी माँ बाप का संस्कार तो मत बेचो सोशल मीडिया पे। ठीक है, हम मानते हैं यार, प्यार में जाति नहीं देखी जाती है, प्यार किसी जात से किया जाता है, लेकिन हम जो है वो रियल बताकर तो करेंगे ना। अगर मैं एक हरिजन की लड़की हूँ, हम एक ब्राह्मण है, तो उससे ये नहीं ना बोलेंगे कि नहीं हम हरिजन हैं। हम उससे ये नहीं ना बोलेंगे कि हम ठाकुर हैं। हम अपना रियल बताकर ही करेंगे। उसको धोखा क्यों देंगे? उसको धोखे में तो मत रखिए। ये गुड्डू पंडित लिख करके घूमता है, लेकिन कम से कम अपना रियल जाति तो बता करके क्यों ब्राह्मणों को बदनाम करे? मिश्रा गैंग में शामिल होकर के ये लड़कियों को डीपी वायरल करता था, तो वहाँ पे तो बदनामी यही होती है ना कि गुड्डू पंडित ब्राह्मण है। हेलो जुगाड़ू जी, मैं तो बदनामी यही होता है कि ब्राह्मण है। अरे पंडित जी, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा जी बोले। देखो, जाति कोई भी हो। जी एकदम क्वेश्चन करें। हाँ, जाति कोई भी हो, मतलब हरिजन हो, कोई भी जाति हो, इंसान तो इंसान ही होते हैं ना। तो क्या हरिजन से प्यार नहीं कर सकते क्या? एक सेकंड, हम क्या बोले? एक सेकंड, लेकिन क्या अपनी जाति छिपा कर प्यार करिएगा? आप हरिजन हो, हम ब्राह्मण है, तो हम क्या बताएंगे आपसे कि हम भी हरिजन है? ये प्यार हुआ कि धोखा? ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण एक सेकंड, इसको बता सकते हैं ना। 7 नंबर जी, हम आपसे जितना पूछा उसका आंसर दीजिए। आप एक हरिजन हो, हम एक ब्राह्मण है, हम आपसे बोल रहे कि आप हरिजन हो तो हम भी हरिजन है, तो ये प्यार हुआ कि धोखा है?
नहीं, अगर तुम पंडित हो तो पंडित ही बताओगे ना, हरिजन क्यों बताओगे? एक बार बताओ, गुड्डू पंडित अगर मैं जा करके मिश्रा गैंग में शामिल होकर के, एक सेकंड एक बात बताइएगा, मिश्रा गैंग में शामिल होकर के लड़कियों का डीपी वगैरह वायरल करता है, गुड्डू पंडित लिख करके, तो यहाँ पे बदनामी ब्राह्मणों की होती है कि गुड्डू की होती है? नहीं, ये तो उन लोगों का काम है, जैसे पंडित हो क्या बोलते हैं, सन की या सारे यही काम करते हैं। एक सेकंड एक बात बताइए, ये गलत है कि सही है? हाँ, तो गलत ही होता है ना, चाहे बाबा आप हो या छोड़ो, वो। ये सब बातें छोड़ो, अभी होस्टिंग करो। लेकिन आप एक जाति को एक जाति को बदनाम कर रहे हो ना, गुड्डू पंडित लिख करके घूम रहे हो, अपने आप को ब्राह्मण बता रहे हो, लेकिन एक जाति को बदनाम कर रहे हो ना। अरे जो तुम रियल हो वही लिख करके जाओ ना वहाँ पे, अब छोड़ो ना, जाने दो ना। बदनाम करो ना। तो आप क्वेश्चन किए तो उसका आंसर सुनने में आपका छोड़ो कहाँ के लिए, छोड़ो जाने दो ना। क्वेश्चन करो तो आंसर सुनने नहीं हो, गलत नहीं होती वो झूठी, इसलिए जुगाड़ू बाबा आप लोग डिबेट करिएगा, बात करिएगा, बात करने में पीछे कहीं नहीं हटेंगे। हाँ सुनाए ना बालिका। सुनो ना बाबा, ये छोड़ो ना, अब सुनाइएगा। जितनी भी मन सुनाए ना बालिका। जितनी भी मन की ख्वाहिश होती है यही तो आके पूरा करते ना। कोई क्या बनते है, कोई क्या बनते, बनने दो ना, हम लोगों को क्या लेना देना, अपनी लाइफ अपनी तरह जीने दो ना बाबा। कोई बात नहीं जुगाड़ू पापा, आप अपना रियल ये नहीं लेना देना है, हमारा रियल नाम खुलेआम बोल रहे हैं। जाइए फेसबुक पे सर्च करिए, ट्विटर पे सर्च करिए, इंस्टाग्राम पे सर्च करिए, रतन कुमार पांडे। अच्छा, खुलेआम बोलते हैं। फेसबुक अकाउंट हमारा चलता है, सेवाधारी ग्रुप चलता है हमारा रतन कुमार पांडे के नाम से, इंस्टाग्राम है रतन कुमार पांडे, ट्विटर है रतन कुमार पांडे। प्रचार कर रहे हैं। अरे प्रचार क्या, हम खुलेआम बोलते हैं। क्या मतलब प्रचार, मतलब ये सोशल मीडिया है, पैसा है। हेलो, कि जिसको कोई नहीं जानता, हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हैं, जो पूरा विश्व जानता है। हम फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, पूरा विश्व जानता है इस ऐप को। अबे किसी और के भी मेरी बात सुनिए पांडे जी, मेरी बात सुनिए। यहाँ पे चिमकांडी 7 नंबर, तुम पहले सबसे बड़ी चिमकांडी हो। फेमस होने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। अब मतलब हम क्या बताएं। नहीं तो हमको ऐसा, चलिए आप कंटिन्यू फेमस चाहिए कि अपनी माँ बाप को बेच दो। आपको जो लोग आपको जानते हैं, जुगाड़ू बाबा को या पांडे जी को कौन नहीं जानता है, वहीं पे सब लोग जानते हैं। माइंडलेस बाबा, आपके ही बात पे एक सेम क्वेश्चन, एक बात बताइए कि आप भेग बाबा हो ना? जी जी। तो क्या आप अपने आप को फेमस करने के लिए अपने माँ बाप को बेच दीजिएगा? नहीं नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। कौन सा क्वेश्चन है हद? हम नहीं, एक सेकंड 7 नंबर जी, आप थोड़ा म्यूट रहिए, आपका म्यूट हम खुद लगा रहे हैं। जब ये बोले हैं तो इनसे क्वेश्चन करें। आप जैसे बोले हैं ना कि फेमस होने के लिए कुछ भी कर देते हैं, भाई साहब फेमस होने के लिए ऐसा नहीं बोला जाता है कि हम अपनी माँ बाप ही बदल दें। हमारे माँ बाप जो है वही कहलाएंगे हमारे माँ बाप, उसको तो मत बदलिए। जानते हैं, हम मानते हैं कि देखिए हिंदू मुसलमान ये सब अपने जगह की चीज है, लेकिन कम से कम जो आपकी सच्चाई उसको छिपाइए तो मत। उस सच्चाई के नाम पे, जैसे गुड्डू पंडित अगर मैं मान के चलिए, हम क्या बोल रहे हैं, देखिए आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया में बैठे हैं। 7 नंबर जी आपका म्यूट खोल रहे हैं, थोड़ा म्यूट रहिएगा, सुन लीजिएगा, उसके बाद बात करिएगा। हमारा एक ही का नाम है। अगर मैं आप बैठे माइंडलेस बाबा, आप मान लीजिए आप जाति के यादव हो, हम जाति के हरिजन ही हो, अगर मैं हम यादव लिख करके किसी को बदनाम करेंगे तो वहाँ पे बदनामी यादव का होगा ना? जी जी, क्यों नहीं होगा। तो देखिए इसी चीज को नहीं बेचना चाहिए। हम अगर मैं हरिजन हो करके यादव लिख करके अगर मैं बदनामी करे तो आपका तो बदनामी हो रहा है, लेकिन उसका बदनामी हो रहा है। हम अपना जात छिपा करके अपने माँ बाप को बेच, कारण कि हम एक हरिजन के ही पेट से जन्मे हैं। तो ये खेल भाई साहब रियल लाइफ में शोभा देता है, सोशल मीडिया में ऐसा खेल क्यों खेलते हो? अपने आप को गुड्डू पंडित लिख करके घूम रहे हो, और जबकि तुम्हारी जाति कुछ और है। बदनाम ब्राह्मणों को तो मत करो, जो करना है खुलेआम करो ना। आप जो है वही लिख करके घूम करके खुलेआम करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक जात को बदनाम मत करिए। गुड्डू पंडित लिख करके आप एक जात को बदनाम कर रहे हो, किसी जाति को मत बदनाम करिए। हेलो हेलो 6 नंबर, हेलो पंडित,
हेलो, बैठ जा कार, नीचे बैठ जा। अरे हाँ माइंडलेस बाबा होस्टिंग करिए थोड़ा देर, उसके बाद फिर हम बैठेंगे होस्टिंग पे। करिए थोड़ा देर। ये बोल रहा नीचे से, पता है क्या बोल रहे? अरे कौन क्या बंदा, उठाइए उसको, सीट पे उठाइए। अरे ये छोड़िए अब, बस 10 दिन की बात है, टेंशन ना लीजिए। एक मिनट में जुगाड़ से बोलती हूँ। जोड़, ये बताओ, तुम्हें पता है रियल में ये गुड्डू पंडित कौन है? इनकी क्या कास्ट है? अरे हम तो बता रहे ना, 7 नंबर पगली। सुनिए ना, एक सेकंड, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम रियल में भी एक ब्राह्मण है। हमारा एकदम कॉन्टेक्ट नंबर लोड करिए, हमारा आधार कार्ड लीजिए, हमारे घर पे आइए ना आप लोग। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वो गुड्डू पंडित की औकात क्या है अभी। हम तो बोल रहे हैं कि जहाँ बोले वहां पे मिलेंगे, लेकिन अपना जाति छिपा कर किसी और को नहीं बदनाम करेंगे। गुड्डू पंडित की औकात यही है ना, मिश्रा गंग में लड़कियों का डीपी वायरल करता था, आज गुड्डू पंडित को खुद लात मार के निकाल दिया मिश्रा गंग। तो आज आकर के बाबा का ब्रोड हो रहा है, इसी बाबाओं को बदनाम करता था, इन्हीं बाबाओं को बदनाम करता था गुड्डू पंडित। बदनाम करने से पांडे जी बदनाम नहीं हो सकते हैं अब, ठीक है? आपका रिकॉर्ड आज भी है, कल भी था, परसों भी था, और मैं हेलो पे चैलेंज देता हूँ। अरे माइंडलेस बाबा, देखो ये अल्लाह, ये देखो ये हिंदू है कि मुसलमान है कि कौन सा जात है, इनके जात का तो पता नहीं है। 6 नंबर भाई साहब आवाज निकालिए, 6 नंबर भाई साहब। अरे एक माँ बाप के जन्म हो तो आवाज निकालो ना, कमेंट एरिया क्या दिखा रहे हो? एक माँ बाप के जन्म हो तो आवाज निकालो। पहले तो लिखे हो अल्लाह माधर चोद ना। डॉक्टर अब्दुल हमीद अंसारी कौन थे? पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो हिजड़े? अबे भिखारी नीचे बैठ। पहले तो सबसे बड़े हमको लग रहा है कि गंदी नाली के पैदाइश तुम खुद आ जा रहे हो यहाँ पे सोशल मीडिया में। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो कास्ट को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू या मुस्लिम जो भी हो। चलो छोड़ो इस बात को, माइंड ना करो। चलो हमारी बिटिया हरिओम आई 7 नंबर क्या हुआ? आई 7 नंबर में चिमकांडी बैठी है ना, चिमकांडी तुमको अच्छी तरह से जा रहे हैं, चुपचाप बैठी रहो। अब अरे कार्तिक तुमको क्या हुआ? लो कार्तिक यार मैंने सुनो मेरी बात, मैंने 18,000 का फोन लाया होस्टिंग करने के लिए, मैं हेडफोन नहीं चल रहा था उसमें, अब होस्टिंग नहीं यार, मैं मन कर रहा है होस्टिंग करने का। किर पता नहीं कहाँ है हरिओम, ईटा पाथर भेज रहा व्हाट्सएप पे इतना बड़ा कार्तिक। एक सेकंड, एक बात और बोल रहे हैं, ओनर से लेके सब लोग सुन जाना। एक बात बता दे रहे हैं, कोई भी बाबा हो ऑल ग्रुप को बाबा को बता दे रहे हैं, पहले हमारा ही एडमिन हटा दीजिए, हम होस्टिंग नहीं करेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है हेलो पे रहे या ना रहे। लेकिन एक चीज बता दे रहे, किसी लड़की को गाली गलौज का इस रूम पे प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो लड़की चाहे जैसी भी हो। माइंडलेस, सुनो, जुगाड़ू पे कमेंट मारती हूँ, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। अरे वो तो जब मरने के बाद ऑलरेडी शांति मिल जाएगा, उसको जाना है, दुनिया की यही सच्चाई है, वो तुम हो या हम हो, ये तो दुनिया की सच्चाई है, जो आया है उसको जाना ही तय है। अब इसीलिए लास्ट में बोला जाता है कि श्री राम नाम सत्य। जुगाड़ू बाबा मेरे, ठीक है। अरे 4 नंबर भी दादी जी हमारी फ्रेंड है, आप भी फ्रेंड हो, सब लोग। अरे हमारा यहाँ पे कोई हेलो पे हम गुड्डू पंडित को भी दुश्मन नहीं मानते, लेकिन गुड्डू पंडित को एक ही चीज पे दुश्मन माने हैं कि भाई साहब एक माँ बाप की औलाद हो तो अपना जात लेकर के आओ, किसी एक जात को बदनाम मत करो। गलत तुम करो, बदनाम किसी और जात को करो, ये गलत है। अपना रियल लिख करके चलो ना, जैसे हम लिखते हैं अभी यहाँ पे बाबा बन के होस्टिंग करे जुगाड़ू बाबा, यहाँ से निकलेंगे VIP पांडे, हमारी जात ब्राह्मण है, खुलेआम ब्राह्मण लिख के करते हैं हम, कहीं से नहीं छिपाएंगे। जिनको देखना हो हमारा आधार कार्ड देखो, हमारे घर का एड्रेस देखो, औकात हो हमारे घर पे आओ, भाई साहब आपको वही इज्जत सम्मान देंगे जो यहाँ पे बैठ के दे रहे हैं। कारण कि आप हमारे घर पे आओगे तो हमारे अतिथि हो। यहाँ पर तो कभी कभी आप बाबा जी सीट भी नहीं देते, लेकिन कम से कम नहीं देना तो हम जितने लिसन में बैठे हैं सबके लिए सोचना है, किसी एक लोगों के बारे में थोड़ी सोचना है।
यहाँ पे कोई हमारा पर्सनल नहीं है। देखो यहाँ पे रुद्रा आ गए। यहाँ पे तो सीट नहीं दे रहे हो, घर पे तुम खाटला भी नहीं दोगे। आ जाओ यार, तुमको हम वो प्यार देंगे कि जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भाई की तरफ, फैमिली की तरफ। आओगे तो रुद्रा लाख हमसे लड़ोगे झगड़ो ना रुद्रा, एक बात और बता दे। अरे सुनो, गुड्डू पंडित के लिए भी बता दे रहे हैं, लाख हमसे लड़ा है, झगड़ा है, कुछ भी करेगा, घर पे आ जाएगा ना तो जानते हो हमारे इस भारत में एक ही बात बोला जाता है, अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे घर का भगवान होता है। तो ये संस्कार हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हम घर के बाहर उसको कुछ भी बोल देंगे, लेकिन हमारे घर पे आएगा तो पहले उसको भगवान की तरह पूजेंगे। रुद्रा, हम आपसे लाख लड़ेंगे, यहाँ पे लाख झगड़ेंगे, लेकिन हमारे घर पे आओगे तो आपको एक फैमिली, एक भगवान की तरह आपका पूजा करेंगे। उसके बाद बाहर निकलने के बाद तो जहाँ बोलोगे वहां पे भिड़ जाएंगे, लेकिन घर पे तो इज्जत वही देंगे भाई साहब। मतलब ऐसा थोड़ी है। कहीं ना कहीं वो है कि गेट से बाहर निकल रही तुम्हें मारपीट थोप दिया जाएगा, ठीक है। गेट से नहीं बोले, घर से पूरा, हमारे घर से बाहर निकलो। हमारा गांव, हमारा शहर पूरा घर होता है। घर एक लोगों से नहीं होता है। सिंगल एक घर बना करके रहिएगा कहीं पे ना, तो घर घर नहीं होता है। जहाँ पे 10 लोगों की फैमिली होती है वही घर कहलाता है। 7 नंबर जी, अभी थोड़ा जाइएगा ना, क्वालिफिकेशन लेकर के आइएगा तो बात करिएगा जुगाड़ू बाबा से। कमा रहे हो क्या बुलाओगे? शादी का गजब हाल है। मतलब क्या अभी बुला दोगे? ऐसे ही करोगे, बुलाओगे तो आएंगे नहीं, सभी को बुलाएंगे। कहीं बाबा जी हम लोग परेशानी नहीं कर लोगे ना? अरे शादी करो, बुलाओ, आएंगे, एकदम आएंगे। इस बाबा को होस्टिंग करने दिया जाए। करने दो, चलो ठीक है। अरे रुद्रा तू बैठ जाना, सुबह से किचकिच लेकर आया। अरे माइंडलेस तुम करो। अरे लाइट जल रहा है यार। मार रहे हैं माइंडलेस तुम करो, 10 मिनट बाद हम बैठते हैं। करो। अरे लाइट जल रहा है। करो 10 मिनट बाद हम बैठते हैं। रुको सर बुला रहा है, 1 मिनट सर बुला रहा है, रुको। 10 मिनट करो, हम आ रहे हैं, बैठ रहे हैं 10 मिनट। अरे सर बुला रहे हैं, हरिओम। जाओ, सर बुला रहे तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, म्यूट लगा। चलो हमारी बिटिया। अरे सर से पहले बात करो। ठीक है सर। हम सीट लपकाएंगे, चले लपके 6 नंबर सीट। कोई या बिटिया बिटवा नहीं, पहले सीट लपके। बाबा जी राधे 6 नंबर वाला। राधे राधे जी राधे 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 राधे। बोले बाबा जी कैसे हो? बस आप लोगों की दुआ आशीर्वाद है, एकदम ललन टॉप मस्त है। आप बताएं, आप कैसे हो? बाबा जी मैं भी ना बहुत ललन टॉप हूँ। और बताएं, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? बाबा जी सब एकदम ललन टॉप। जी बताएं, आप समस्या बोले। बाबा जी मेरे को ना गर्लफ्रेंड दिलवा दो ना एक। गर्लफ्रेंड दिलवा दे तो बताएं, आपकी एज क्या है? बाबा जी मेरा एज ना 19 है, 19। कहाँ से हो आप? जी मैं झारखंड से हूँ। झारखंड में कहाँ से? बाबा जी इंडिया। क्या? बाबा जी झारखंड इंडिया। इंडिया तो लिखे हो कि अनपढ़ हो? झारखंड कहाँ? हाँ तो ऐसे बोले ना, पदमा डेहरी कोडरमा, जितना बोलना है बोले, लेकिन कम से कम वही बात आपसे पूछे, झारखंड में कहाँ से? झारखंड एक राज्य है। जी हाँ बाबा जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो पता है कि इंडिया एक देश है, भारत एक देश है। जी जी, लेकिन हम आपसे केवल पूछे थे कि झारखंड में कहाँ से हो। सुनने में मिस्टेक हो गया। झारखंड भी एक राज्य है। जी जी एक राज्य, हाँ तो सुनने में थोड़ा मिस्टेक ना किया करें। जुगाड़ू बाबा से बात कर रहे हैं। करते क्या हो आप? बाबा जी मैं ना स्टडी भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ। बाबा जी हम ना 12th में। 12th में है। हेलो पे कितना दिन से हुआ? एक साल में आपकी कितनी लड़कियां जीएफ बनी है? बाबा जी एक भी नहीं, एक बनी थी ना, सो मतलब मलिक बाबा अपना माइक थोड़ा बंद करिएगा। कितनी लड़कियां आपकी जीएफ बनी है? मलिक बाबा म्यूट कराओ। बाबा जी मेरी अब हम म्यूट लगा रहे। बस हमको 6 नंबर बालक का पहले सुनना है। 6 नंबर बालक बताए, कितनी लड़कियां 1 साल में आपकी जीएफ बनी है? बाबा जी सुनिए, हमने एक जीएफ बनाए थे, ठीक है, बंद कर चल गई। कितना दिन आपके साथ थी? बाबा जी ज्यादा नहीं, 1 महीना तक थी।
1 महीना ठीक थी। रियल लाइफ में कोई आपकी जिया? बाबा जी नहीं। जी रियल लाइफ में आपकी कोई जिया? बाबा जी नहीं नहीं बोल तो रहे। 6 नंबर बालक। बाबा जी नहीं नहीं नहीं। पहले थी कभी? बाबा जी नहीं थी नहीं नहीं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बाबा जी मेरा क्वालिफिकेशन ये है मतलब। अरे आरजे हेलो बाबा आवाज आ रही है? हेलो जुगाड़ू बाबा आरजे राज आ रही है, बोलिएगा तब तो। आरजे की चैट बैंड कर दी नीचे। क्या आरजे राज? चैट बैंड कर दी उसकी, किसी ने नीचे है कुछ कहने आया तुमसे। राजा भी निकला है पता नहीं क्या बात कर रहे हैं? अरे आरजे को एकदम उठा रहे हैं। उठाओ। तो कैसे उठाए? हमको तो घंटा देखो यही तो हमको मूर्ख बना दे, तो हम उठाए कैसे अब? अरे आरजे रोज मार मुझे रोज मार। माइंडलेस बाबा, आरजे बाबा को उठाओ, आरजे को उठाओ, रोज मारा हमको घंटा। अरे भैया हमको उससे भी ना पता चलेगा। परेशानी है तो बोल दीजिए, नहीं आऊंगा यहाँ पर तो बोल दो ना। कमेंट क्यों बैंड कर रहे हो मेरा? अच्छा किसको बोल रहे हो बात? नहीं, जिन्होंने बैंड करी है मेरी चैट। हाँ तो ऐसे बोलो, मैं सुनना कह रहा हूँ ना। हमको घंटा है तो आज भी रोज मारे, हमको खाने भी नहीं जाता है। अरे मेरी भी बैंड रहती है, 24 घंटे बैंड रहती है मेरी। अरे तुम लोग रोज मार रहे हो, हमको घंटा उठाने भी नहीं जाता यार, कि रोज मारने के बाद कैसे उठाया जाता है। हम तो हेलो पे आज तक देखो एक ही चीज सीखे, होस्टिंग करना, होस्टिंग करने के बाद अपने रूम जाना, अपने रूम से ऑफलाइन हो जाना। बाकी कौन रोज मारता है तो कैसे उठाया जाता है, क्या खर्चा किया जाता है, आज तक हमको कुछ पता ही नहीं चलता। अब कर दे लिसन। घंटा लिसन का पहले बताओ क्या बोलना क्या? नहीं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं तो खाली इमोजी कर रहा था नीचे बैठ के। मतलब इमोजी करते करते ही तुम्हारा चैट बैठ? हाँ। अरे ओनर जी आरजे बाबा को सुपर सीट दो। अरे बगल में बैठा हो आरजे बाबा को। अरे नहीं, मैं लिसन में ठीक हूँ। नंसी भाभी भी आ गई क्या लिसन में? तो 6 नंबर बालक। बिल्कुल